नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आवर्तकाल चल रहे थे। आवर्तकाल में हमने आपको सरल आवर्त गति जो थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने आपको बता दिया था। जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर घूमती है, जिसको डांस करती है, उसी को क्या कहा जाता है भैया? सरल सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब वो अपना ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है भैया, अब यहाँ से ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब वो ऐसे 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 करता है ना भैया, तो उसी को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। समझ में? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते थे? आयाम, एम्पलीट्यूड। अब एक जो पूरा करने में 4 आयाम जो चलता था, इसी को हम लोग कहते थे एक दोलन। समझ में भैया? एक क्या कहते थे? दोलन कहते थे। समझ में भैया? जाने वाला कहाँ गया? तो एक दोलन भी समझ में आया भैया? एक दोलन किसे कहते हैं, इस चीजे को समझ में आ गया। तो आज हम आपको बताते हैं इन लंबाई पर आवर्तकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज को हम जानकारी देंगे कि लंबाई पे जो आवर्तकाल क्या होता है। एक दोलन जो होता है, जो इसकी गति को पूरा करने में ही, मतलब उसी को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने, देखिए दोलन हमने बता दिया कि आपको जो वो एक चक्कर लगाएगा पूरा, उसी को दोलन कहा जाता है। तो एक दोलन को पूरा करने में लगाया गया समय क्या होता है? आवर्तकाल होता है। तो हमने आपको दोलन आवर्तकाल का एक फार्मूला बताया था, T बराबर 2 पाई। यही बताया था ना भैया? T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। समझ में? L अपान जी। तो लंबाई का सीधा सा प्रभाव हमने बताया आपको कि लंबाई को जितना गुणा अधिक किया जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा? उसका वर्गमूल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा वर्गमूल दिख रहा है। जैसे कई लोग नहीं कहते, हाँ तो जितना बढ़वा ना उतना ही हम कम कर, जब देखी तो कैसे होता, नहीं कहूंगा मैं, कहता देखी तो कैसे बनावत है। तो ऐसे ही वर्गमूल ऐसा है कि हे जितना बढ़ी ना, हे इसका आधा होता जाए। जैसे यल बराबर अगर 16 हो गया, तो टी बराबर 4 हो जाएगा। कहेगा यल वाला बोलेगा अच्छा 16, चल हमको कर दीजिए 81 हो गए। तो टी बराबर बोलेगा, टी क्या बोलेगा? चल 9 हो गए। समझा? लंबाई जैसा सा आप बढ़ाते जाएंगे, इसका क्या है? टी का मान कम होते जाएगा। मतलब एक सीधा सा फॉर्मूला ये है कि अगर आप लंबाई को बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो आवर्तकाल का समय, मतलब टाइम पीरियड जो है, वो क्या होगा? घटते जाएगा। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। समझ में आ भैया? तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, हमने पिछली क्लास में ही बता दिया था आपको। अब आज हम लोग क्या देखते हैं, लंबाई को जितना गुना अधिक किया जाएगा, आवर्तक काल क्या होगा? वर्गमूल कम होता जाएगा। जैसे हम आपसे पूछा, लंबाई को 16 गुना किया जाए तो आवर्तकाल 4 गुना हो जाएगा। लंबाई को अगर 64 गुना किया जाए तो आवर्तकाल 8 गुना हो जाएगा। तो गर्मी के दिनों में पेंडुलम जो घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है, गर्मी के दिनों में ध्यान दीजिएगा, गर्मी के दिनों में ऐसा रहता है ना पेंडुलम, इसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ जाती है। तो जब लंबाई बढ़ जाएगी तो टाइम क्या होगा भैया? कम होगा कि नहीं? जब गर्मी में लंबाई में ये बढ़ेगी तो ये क्या होगा? कम होगा। अगर यल अधिक है, यल अधिक है, तो टी क्या होगा? कम होगा। और फिर अगर वही ठंडी के दिनों में देखा करिए सिकुड़ जाता है, तो टी क्या होगा? अधिक होगा। समझ में? तो टी बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है गर्मियों में घड़ियों चलवाई नहीं करता है ना। तो ये चीजें कारण होती। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पूछा जाता है, तो कैसे पूछा जाता है? सपोज करिए कि एक झूला झूलती, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, चाहे मनुष्य हो, जो आदमी होते हैं, मनुष्य जो जीवन, तो उनका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो नाभि होता है। नाभि समझते ना? तो नाभि से ही उनका मतलब एक सेंटर पॉइंट माना जाता है। जैसे कहीं, जैसे इस कलम को, जैसे ऐसा जगह एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां करिएगा तो इनका बैलेंस पूरा बताएगा, यहाँ करिएगा तो बताएगा, यहाँ करिएगा तो बताएगा। एक कोई सेंटर पॉइंट तो होता होगा कि जहां से ये बताता होगा। जैसे यहाँ देखिए रुक गया। तो ऐसे जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है, उसका नाभि जो होता है,
ये समझ में आ रहा है, ये जो नाभि पॉइंट होता है ये उसका क्या होता है भैया, एकदम गुरुत्व केंद्र सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है भैया, सेंटर पॉइंट जो होता है उसका नाभि होता है ना भैया। अब इसमें जो एग्जाम्पल कैसे पूछा जाता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल कैसे पूछता है एक झूला झूलती हुई मान लीजिए लड़की है। अगर एक झूला झूलती हुई लड़की है, मान लीजिए एक, देखिए अब ये है झूला आपका, अब इसी पे मान लीजिए अब एक छोटी, मान लीजिए एक लड़की बैठी है, ठीक है, अभी एक मान लीजिए ये लड़की, अब यहां से ये इसका क्या हुआ, सेंटर आपका। यहां ध्यान दीजिएगा, पहले पूछना कैसे, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या होगा, समझ रहे हैं, घटेगा, हमेशा उल्टा, लंबाई अगर बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा, ये ध्यान दीजिए। अगर एक झूला झूलती हुई लड़की है, इतना ध्यान दीजिएगा। दूसरा, एक झूला झूलते झूलते हुए लड़की ना, अगर एक झूला झूलते हुई लड़की, अगर वो समझ में आ रहा है, एक झूला झूलते हुए लड़की अचानक बैठ जाए, जैसे अगर वो झूला झूलती हुई लड़की अभी खड़ी है, ठीक है, अगर वो झूला झूलते हुए पे खड़ी है और अगर वो झूला झूलते हुए पे लड़की पे अगर वो बैठ गई, अब उसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, जो नाभि होगा उसका वो नीचे आ जाएगी कि नहीं। जैसे अब देखिए यहां से प्रभावी लंबाई जो है, देखिए यहां से यल है, जैसे ये खड़ी है, ठीक है, ये झूला है, मान लीजिए इस पे खड़ी है, अब जब खड़ी है तो इसकी प्रभावी लंबाई मान लीजिए यल है, जब भैया बैठेगी तो नाभि तो नीचे आएगी, तो अब यहाँ पे जो है झूला, अब ये देखिए ये छोटी हो जाएगी, लंबाई छोटी होगी कि नहीं, अरे भैया जब बैठेगी तो जब लंबाई जो होके उसका, अरे भैया जिसके बैठने के कारण जैसे वो मतलब घिसकेगी, उसका जैसे बैठेगी तो उसका नाभि क्या होगा, घिसकने लगेगा, नीचे घिसक जाएगा कि नहीं, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो जैसे ये देखिए नीचे बैठेगी तो इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ देखिए यहाँ खड़ी है, अब जैसे बैठेगी तो नाभि तो और नीचे हो जाएगी, तो लंबाई क्या होगी, और बढ़ जाएगी। जैसे लंबाई बढ़ा तो टी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, मतलब जैसे झूले की लंबाई बढ़ जाएगी, जिसके कारण झूले की लंबाई जैसे बढ़ेगी, समझ में आ रहा है, जैसे वो बैठेगी वहां पे, समझ में आ रहा है, जैसे वो बैठेगी यहाँ पे, जैसे बैठेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, अधिक समय लेगा, समझ में आ भैया, आवर्तकाल जल्दी होगा, समझ में आ रहा है, जब ये बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, टी ज्यादा समय लेगा, समझ में आ भैया, तो टी क्या होगा, ज्यादा समय लेगा, समझ में आ भैया, ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आपको। झूला क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, समझ में आ भैया, तो झूला क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, झूला क्या हो जाएगा, अगर एक झूला झूलते हुए लड़की खड़ी है, वो अचानक अगर बैठ जाएगी तो क्या होगी, लंबाई क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी, जिससे झूला क्या हो जाएगा, धीरे धीरे झूलती जाएगी। अब मान लीजिए इसी में एक तीसरा नियम, तीसरा क्या है, यदि यदि समझिए बैठी हुई लड़की झूला झूलते हुए पे खड़ी हो जाए, यदि झूला झूलते हुए लड़की अगर बैठी है, तो जब बैठी रहेगी, अगर एक झूला झूलते हुए पे लड़की मान लीजिए बैठी है, ठीक है भैया, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे है, क्या है भैया, इसका द्रव्यमान केंद्र। अब यही लड़की मान लीजिए अब यहाँ पे खड़ी हो जाए, क्या है भैया, अब खड़ी हो जाएगा, जब खड़ी होगी तो उसकी प्रभावी लंबाई क्या होगी, प्रभावी लंबाई घट जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, जब वो झूला झूलती हुई लड़की क्या होगी, खड़ी हो जाएगी, तो उसकी प्रभावी लंबाई क्या होगी, घट जाएगी, जिससे आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आवर्तकाल जब घटेगा तो झूला क्या होगा, जल्दी जल्दी घूमने लगेगा, समझ में आ भैया, ये चीजें ध्यान रखिएगा कि झूला वाला क्वेश्चन बहुत पूछा है। और एक तीसरी में ये है, अगर एक लड़की मान लीजिए झूला झूल रही है, ठीक है, खड़ी होके, अब एक लड़की आके उसी के बगल में अचानक बैठ जाए, दो स्थिति में, ठीक है, बैठ जाए,
अब इस स्थिति में क्या होगा भैया, इस स्थिति में ये होगा, ये न इसकी प्रभावी लंबाई न इसकी, ये दोनों का बीच की प्रभावी लंबाई ली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा भैया, यदि मतलब ये समझ लीजिएगा लंबाई अगर घट जाएगी तो आवर्तकाल भी क्या होगा, घट जाएगा। आवर्तकाल जैसे घटेगा भैया, आवर्तकाल घटेगा तो झूला क्या होगा, तेज हो जाएगा। सुनना भैया, ये चीजें समझ में आई। तो ये इसी हिसाब से भैया आवर्तकाल का क्वेश्चन पूछा जाता है। सुनना भैया, ये झूला झूलते हुए बहुत पूछा जाता है भैया। सुनना, अब देखते हैं हम लोग, ये चीजें समझ में आ गई आवर्तकाल का। ऐसे घड़ा का भी क्वेश्चन होता है कि घड़ा छलक रहा था, तो जैसे देखिए घड़े का जैसे जैसे पानी घटता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये घड़ा पूरा भरा है। अब जब इसका भरा है तो यहाँ द्रव्यमान केंद्र होगा। अब सपोज करिए घड़ा खाली हो रहा है तो इसका द्रव्यमान केंद्र और नीचे हो जाएगा, और खाली होगा अगर घड़ा तो इसका द्रव्यमान केंद्र और नीचे हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा घड़ा जब पूरा खाली होगा, जैसे पानी नहीं, फिर इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया जैसे पानी है पूरा, अब यहाँ सेंटर ऑफ पॉइंट है, समझ में आया, सेंटर ऑफ, अब यहाँ पे है तो नीचे आ जाएगा सेंटर, और यहाँ है और नीचे। अब एक समय जब पूरा खाली हो जाएगा फिर उसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र फिर एक प्रकार से ऊपर भाग जाएगा। समझ में आ भैया? तो सिर्फ अगर मान लीजिए पहले आवर्तकाल क्या होगा, इसका बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, फिर एक प्रकार से सामान्य हो जाएगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ये ध्यान दीजिएगा इस चीज को। समझ में? तो आवर्तकाल का जो है वो भी बढ़ते रहता है। अगर किसी चीज में वजन है घटते जा रहा है तो आवर्तकाल का भी प्रभाव पड़ता है। समझ में? अब आते हैं जी का आवर्तकाल में प्रभाव। जी गुरुत्वीय त्वरण, जी का आवर्तकाल में प्रभाव। अब देखिए जी का आवर्तकाल में प्रभाव क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए जी का आवर्तकाल से उल्टा संबंध होता है, ये तो पहला ध्यान दीजिएगा। जी का आवर्तकाल से उल्टा होता है। समझा भैया? ये बोलते हैं ससुरो कि हम उल्टे ही रहेंगे, जा जो करना हो। तो जैसे देखिए हमने आपको जो पृथ्वी पढ़ाया था, यहाँ पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। समझा? विषुवत रेखा पे जी का मान कम होता है। ध्रुवों पे क्या होता है, ये जो ध्रुव होते हैं इस पे जी का मान क्या होता है भैया, अधिक होता है। समझा? जी का मान क्या होता है, अधिक होता है ध्रुवों पे। तो ध्रुवों पे जी का मान अधिक होता है, जिसके कारण क्या होगा, ध्रुवों पे आवर्तकाल घट जाएगा। जैसे जहां जी का मान, ध्रुवों पे ध्यान दीजिएगा, ध्रुवों पर आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। अगर जी अधिक है तो आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। सुरंग में जाने पर जी का मान घटता है। जैसे सुरंग में जब जाइएगा नीचवा पृथ्वी केंद्र में, तो वहां क्या होता है, जी का मान घटता जाता है। एक से केंद्र में जब जाइएगा, अगर केंद्र पहुंचिएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट 0 हो जाएगा। तो जब सुरंग में जाइएगा तो जी का मान घटता जाता है। ऊंचाई पे जाने पर जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ता जाएगा। अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो वहां पे समझिए आवर्तकाल अनंत हो जाता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, जहां जहां जी जिधर जाएगा इसका आवर्तकाल का मान उसके विपरीत चलता रहता है। तू चलेगी इधर तो हम चलेंगे। जैसे कई लोग नहीं झगड़ा कर लेते, हाँ वो उधर जाएगा तो हम इधर जाएंगे, नहीं झगड़ा होने पे शायद साथ ही जाते हैं क्या, इधर ही चले। तो ये समझिए कि विपरीत चलता है। समझ में आप? अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, पृथ्वी पर एक लोलक का आवर्तकाल टी है तो चंद्रमा पर इसका आवर्तकाल क्या होगा। इस पे न्यूमेरिकल एक बनाया गया है, बनाते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं था, आज ये वाला आवर्तकाल का चैप्टर आपका खत्म ही हो गया। जिसे इसमें ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर एक लोलक का आवर्तकाल
एक लोलक का आवर्तकाल T है। चंद्रमा पर समझिए इसका आवर्तकाल क्या होगा। मान लीजिए देखिए पृथ्वी पर T बराबर 2 पाई कड़ी में L/G होता है। पृथ्वी पर यही होता है। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम चंद्रमा पे बात करें, चंद्रमा पर तो T बराबर 2 पाई L, G क्या हो जाता है 1/6, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है भैया 1/6 होता है। अब T बराबर 2 पाई, ये 6L/G हो जाएगा, क्या 6L/G हो जाएगा, समझ में आ भैया। तो T बराबर 2 पाई, ठीक है 2 पाई L/G कड़ी में 6। अच्छा इसको हम T कह सकते हैं कि नहीं, इसको T कह सकते हैं नहीं, तो T बराबर मतलब कड़ी में 6T, समझ में, कड़ी में अलग और 6T अलग है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा लिख दीजिए, समझ में। तो वहां पे ध्यान दीजिएगा पृथ्वी पर उसका कड़ी में मतलब 6 गुना होगा, समझ में भैया। कड़ी में मतलब कड़ी में उसका 6 गुना होगा, कड़ी में क्या होगा 6 गुना होगा। ये समझ में निकल गया कि नहीं भैया। अब जिसे पूछा पृथ्वी के केंद्र पर लोलक का आवर्तकाल, पृथ्वी के केंद्र में लोलक का आवर्तकाल। अब भैया पृथ्वी के केंद्र में ये सूत्र है T बराबर 2 पाई कड़ी में L/G। तो पृथ्वी के केंद्र में G का मान क्या होता है भैया 0। पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है 0, किसी चीज का बटा 0 मतलब अगर बटा 0 में है तो पूरा उसका इन्फिनेट हो जाएगा, समझ में भैया। तो ये चीजें थी, समझ में आया भैया। एक होता है सेकेंड लोलक की बात किया जाएगा, इसी में जैसे कभी आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है सेकेंड लोलक क्या होता है उसको भी देख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लेता है सेकेंड लोलक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सेकेंड लोलक क्या होता है, वैसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है उसे सेकेंड लोलक कहलाते हैं, समझ में भैया। 2 सेकेंड जिसका आवर्तकाल होता है उसको सेकेंड लोलक कहा जाएगा, समझ में भैया। जिसका आवर्तकाल मतलब t = 2 सेकेंड तो उसी को कहा जाता है सेकेंड लोलक, समझ में भैया। तो सेकेंड लोलक समझ में भैया, तो जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है उसी को कहा जाता है सेकेंड लोलक, ठीक है भैया। तो इतना समझ में आया आप सबको। आज आप समझिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जो था आपका खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे हम लोग दाब प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।